हेलो। प्रणाम स्वामी जी, क्या है सर? तो कैसे हो? एकदम बढ़िया है गुरु जी, एकदम बढ़िया हम तो। गुरु जी, उस दिन का जो प्रश्न रह गया था उसी को पूछना था। हम्म। प्रश्न जो रह गया था ना परसों, उसको पूछना था गुरु जी। पूछिए ना, पूछना पड़ेगा ना। हाँ, पूछना पड़ेगा। हाँ। तो गुरु जी, पहला प्रश्न यही था मेरा कि जैसे कुछ साधक जो होते हैं उनकी कुंडली जागृत होती है और उसके बाद उनको बुद्धत्व प्राप्त होता है, लेकिन कुछ साधक होते हैं जिनकी कुंडली जागृत नहीं होती फिर भी उनको बुद्धत्व प्राप्त होता है। तो इन दोनों में क्या अंतर है? इसमें अंतर यह है कि कुंडलिनी जागरण के बाद में जो शक्ति मिलती है, तो उस जी। शक्ति का प्रयोग वह कैसे कर रहा है ना। अच्छा। कुंडलिनी जागरण का अर्थ आत्मज्ञान तो नहीं है, जी। है ना, शक्ति का जागरण है। तो फिजिकल शक्ति, फिजिकल। हाँ, हाँ, तो शक्ति जो है, उस शक्ति का प्रयोग वो कैसे करेगा? शक्ति तो उसके पास आ गई, जी। है ना। अब इसमें यह होता है कि यदि उसकी कुछ वासनाएं प्रबल हैं, तो जी, तो वो उस वासनाओं को पूरा जी। करने में उसे खर्च कर देगा। धन तो आ गया हाथ में, जी। है ना। धन आ गया तो धन का खर्च कहाँ करेगा? जहाँ उसका मन होगा वहां खर्च करेगा। और यदि जी। क्लींजिंग प्रॉपर हो चुकी है, ठीक है ना, हाँ। जी। और वासना के नाम पर बाकी सांसारिक वासनाएं न रह करके यही वासना है कि आत्मोपलब्धि कैसे हो, है ना, मुक्ति कैसे हो, जी। निर्वाण कैसे हो, तो फिर जो है वह अपनी साधना को प्रबल करने में उसको खर्च करेगा। जी। तो कुंडलिनी जागरण के पहले पात्रता विकसित की जाती है। पात्रता का अर्थ ये है कि अपना जिज्ञासा जो है मुमुक्षा में बदले, जिज्ञासा जो है मुमुक्षा हो जाए और धर्म की खोज जो है उसमें ही अपने आप को वह रत रखे और उसका चिंतन जो है धर्म की दिशा में ही हो। धर्म की दिशा अर्थात मुक्ति क्या है और मुक्ति कैसे होनी चाहिए, इसकी तरफ उसका हो। और जो है बहुत सारे बैरियर्स उसके टूट चुके हो, बहुत सारी भ्रांतियां टूट चुकी हो, गलत साधनाओं के संबंध में उसकी भ्रांतियां टूट चुकी हों, है ना। बहुत सारी जी। गलत साधनाएं भी होती हैं, उसके संबंध में ही भ्रांतियां होती हैं। तो गलत साधनाओं को सही साधना मान लेते हैं, उल्टी सीधी प्रैक्टिस को लोग साधना मान लेते हैं, है ना। जी। कुछ लोग जो अपना ध्यान बोले वो कंसंट्रेशन ध्यान है, ऐसा भी चलता है, जबकि ध्यान राम है तो कंसंट्रेशन रावण है। तो इस प्रकार से बहुत सारी गलत धारणाएं यदि बनी रहती हैं तो फिर वो शक्ति हाथ में मिल गई तो फिर यदि रॉन्ग पाथ पकड़ा है तो बहुत तेजी से रॉन्ग पाथ में आगे बढ़ जाएगा, जी। जी। है ना। तो कुंडलिनी जागरण तो अच्छा है कि शक्ति मिल गई, लेकिन शक्ति शक्ति के सदुपयोग की समझ है या नहीं है। जी। हाँ, तो वो इसलिए, मतलब जागी है या नहीं जागी हो? हाँ, इसलिए बहुत सारी स्कूलिंग होती है ना। जो गुरु और गुरुकुल उनका सानिध्य होता है, वो बहुत सारी स्कूलिंग होती है वहाँ पर। जी। हाँ, और वह स्कूलिंग ऐसी होती है कि वह स्कूलिंग जो है यही सारे बैरियर्स क्लियर करती है। ठीक। हाँ, और ठीक है। ये समझ जो है, सही समझ, सही दिशा, ये सब तय करती है। तो फिर वो उस सही दिशा में चल रहा है और उसको, और वासनाओं का की व्यर्थता का उसे बोध हो चुका है काफी हद तक। तो फिर उसमें यह रहेगा उसको कि जब काफी हद तक व्यर्थता का बोध हो चुका है, कुछ बची भी है, लेकिन यह समझ ज्यादा हो गई है कि इसमें नहीं फंसना चाहिए। अपनी क्षमताओं का, हमारे पास यदि क्षमताएं बढ़ रही है तो उन क्षमताओं का प्रयोग जो है साधना में होनी चाहिए, साधना में लगना चाहिए, ना कि वासनाओं को सपोर्ट करना चाहिए। यह समझ एकदम से प्रॉपर होनी चाहिए। तो कुंडलिनी जागरण के बाद फिर ऐसा व्यक्ति जो है बहुत जल्दी आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाएगा। अच्छा। और अच्छा। अच्छा। बाकी दूसरे वाले केस में ये झंझटें नहीं होती हैं जिनकी कुंडली जागृत नहीं हुई है? वो क्या है, अपने क्रमशः अपनी गति में वो चलता चला जा रहा है। और कई बार जो है बहुत सारी व्यर्थ चीजों के चक्कर में फंसते ही नहीं, साधना सीधी सरल साधना ऐसे उनकी चलती रहती, तो बहुत सारी चीजों को बाईपास कर देते हैं। अच्छा, हाँ, स्किप कर देते हैं। हाँ, वो मतलब उनसे बाईपास हो जाती है कि उधर आकर्षण उनका बना ही नहीं है, तो बाईपास हो जाती हैं चीजें। ठीक। हाँ। ठीक है गुरु जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु जी कि क्या एटलांटिस होने की प्रक्रिया कोई अनागामी या शब्दागामी कहते हैं? अभी एटलांटिस शब्दों को हटा दो तो फिर हम बात करेंगे, है ना। कोई ठीक सहज है, शब्द बात में बात करते करो, किसी सहज शब्द में बात करो, है ना। हैं। ये जो नई धारा, नए शब्द, नए प्रवाह, इनको हटा दो। ठीक है। हाँ। अच्छा, तो इसको छोड़ देते हैं फिलहाल। हाँ। हाँ।
अगला प्रश्न पूछते हैं गुरु जी की, गुरु जी हम श्रावक हैं या साधक हैं? वो तो हमें भीतर जानना पड़ेगा कि हम श्रावक हैं कि साधक हैं। साधक वह है जो कि अपना साधना में श्रम को नियोजित करता है, श्रम को साधना में नियोजित करता है, जी वह साधक है। और श्रावक वह है जो सिर्फ सुन रहा है और उसमें अपनी धारणाओं को मिक्स नहीं कर रहा है, ठीक किसी भी है। धारणा को मिक्स नहीं कर रहा है। तो धारणा को मिक्स न करने से फिर वह जो है ऐसी जगह ढूंढता है जहाँ पे सम्यक श्रवण वो किया जा सकता हो, वहां पर जी सचमुच में कुछ ऐसा हो, ऐसा ज्ञान हो जो कि मुक्त करने वाला ज्ञान हो। तो मुक्त जी करने वाले ज्ञान को यदि श्रावक सुनता है और चूंकि वह श्रावक है मतलब उसमें सम्मिश्रण नहीं करता अपनी धारणाओं का जी और किसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं है, तो वह उसकी मुक्ति वहां पर सहजता से हो जाती है, मुक्ति उसकी सहजता से हो जाएगी तो क्योंकि वह मतलब ये खुद, जी खुद से ही ढूंढना पड़ेगा अपने भीतर में कि साधक हूँ या श्रावक हूँ। हाँ, खुद से ही ढूंढना पड़ेगा। यदि वो श्रावक नहीं है तो उसे साधक होना चाहिए। यदि सचमुच में श्रावक है तो बात अलग, तब उसको वो जगह ढूंढनी चाहिए कि जहाँ पर ऐसा ज्ञान उपलब्ध हो जो मुक्त करने वाला ज्ञान है। जी हम्म। थोड़ा सा हम गुरु जी इसको लेके थे, मतलब कि जैसे आपकी बातें होती हैं, ओशो की बातें होती है ना, तो हम्म। हमें सुनने मात्र से ही बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। हमें मतलब ऐसा कुछ नहीं होता कि इसमें मुझे ये समझ में नहीं आया या मन में कोई प्रश्न उठता है, ऐसा द्वंद उठता है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो बिल्कुल एकदम हम्म। सीधे तौर पे वो संदेश मेरे पास पहुंच जाता है, जो उसका एसेंस होता है। हम्म। अभी जो तो युग है ना, इसकी हौच पौच इतनी ज्यादा है, मन इतना क्रिटिकल हो चुका है, इतना क्रिटिकल हो चुका है, इतने जी संदेह उत्पन्न करता है मन कि जी इसमें जो है कुछ क्लिनजिंग की विधियों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि गार्बेज बहुत ज्यादा है ना। हाँ गार्बेज जो है मीडिया के माध्यम से, इन्फ्लुएंस मीडिया के माध्यम से, इधर से उधर से, है ना। जी हाँ, धर्म से संबंधित, धर्म से संबंधित, न जाने कितने किस्म का गार्बेज है। गार्बेज तो बहुत आ रहा है, लगातार डिलीवर हो रहा है। तो क्लिनजिंग की विधियां इसलिए जरूरी है, इसलिए साधना में यह जो है मतलब क्लिनजिंग वाला पार्ट, इसमें हम किसी परमात्मा को पाने की बात नहीं कर रहे, किसी की मुक्ति को पाने की बात नहीं कर रहे, क्लिनजिंग है ना, सफाई। तो क्लिनजिंग वाली विधियों की जरूरत होती है, क्लिनजिंग वाली विधियों को अप्लाई करना होता है। जी वो तो आप हमेशा बोलते रहते हैं, हम लोग हमेशा करते भी हैं, ऐसा कुछ नहीं है गुरु जी। वो तो हफ्ते में 2 से 3 बार तो करना ही पड़ता है। हम्म। हाँ ठीक है गुरु जी। अच्छा गुरु जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध प्राणों का त्याग किसे कहेंगे? नेति नेति वाली स्थिति को कहेंगे या उस समय जब मन में कोई विकार या विचार नहीं है उसे कहेंगे? दोनों तो एक ही चीजें हैं। यदि नेति नेति प्रॉपर हो गई तो कुछ बचा ही नहीं, वहां कोई विकार बचा ही नहीं। और विकार नहीं है मतलब फिर वहां पर नेति की जरूरत ही नहीं। नेति तो तब किया जाता है ना, कोई विकार है उसको नेति किया जाता है। यदि शरीर के साथ में एसोसिएशन है तो वहां पर विकार है, उसकी नेति होगी। और मन के साथ एसोसिएशन है तो फिर उस वहां पर उसकी नेति की जाएगी, क्योंकि वह विकार है। जहां जहां फिर तादात्म्य है ना, उन तादात्म्यों को टूटना चाहिए। तो नेति का मतलब तादात्म्य को तोड़ना। नीति का क्या मतलब है? डी एसोसिएशन, यही तो हाँ अर्थ है ना नीति का। तो डी, मतलब कुछ हम्म, ठीक है बता गुरु जी। हाँ, डी एसोसिएशन मतलब शरीर से डी एसोसिएशन, मन से। फिर उसके बाद में आत्मा नाम का कोई कॉन्सेप्ट यदि हम कोई पाल रहे हैं तो फिर उससे डी एसोसिएशन। परमात्मा नाम का कोई कॉन्सेप्ट पाल रहे हैं तो उससे डी एसोसिएशन। डी जी एसोसिएशन तो हर तल पे हो जाएगा। वहाँ निर्विकार अवस्था मतलब फिर हम कुछ किसी परमात्मा नाम की धारणा को भी हम सहयोग नहीं कर रहे हैं, तभी तो जी निर्विकार अवस्था होगी ना। निर्विकार अवस्था का मतलब फिर वहाँ कुछ बचा ही नहीं। जी बिल्कुल। हाँ। अच्छा ठीक है गुरु जी, अगला क्वेश्चन हम पूछते हैं। हम्म। गुरु जी, जैसे स्थूल संसार में हम्म। जो स्त्री है वो 0 को डिनोट कर रही है और जो पुरुष है वो 1 को डिनोट कर रहा है। हम्म। स्त्री और पुरुष इज इक्वल टू न्यू क्रिएशन, ठीक है गुरु जी। हम्म। और उसी तरह अस्तित्व जो है वो शून्य है, हम्म। ब्रह्म जो है 1 है। हम्म। शून्य ब्रह्म मिलना इज इक्वल टू न्यू क्रिएशन, ठीक है गुरु जी। हाँ। अतीत अवस्था को पाने के लिए हम्म। क्या
साहस की जरूरत पड़ती है कि अपने ही गले पे कोई चाकू रख के फिरा दे कोई साधक। अब ये तो खैर कुछ फिजूल की बात हो गई, है ना। भावातीत अवस्था यानी कि वहां पर फिर चाकू घुमाना है, मतलब वो तो भाव ही हो गया ना, कोई किसी भाव अच्छा के ये, तहत ही तो चाकू घुमा रहे हो ना। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, तो बिल्कुल। भावातीत कहाँ से हुआ? भावातीत हाँ का हाँ, मतलब निर्विकार, वहां कुछ करने जैसा है ही नहीं। वहाँ कुछ करने जैसा है ही नहीं। हाँ, चाकू घुमाना, ये घुमाना तो बड़ी प्लानिंग की बात है ये तो। हाँ, बहुत सारे भाव उसमें इन्वॉल्व होंगे तब जाके चाकू घुमाया जा सकता है। ये बात तो है गुरु जी। हम्म। ठीक हम्म। है गुरु जी। जैसे हर साधक की यात्रा एक प्रश्न से शुरू होती है कि मैं कौन हूँ। हम्म। और अब जहाँ तक हमने एनालिसिस की गुरु जी, तो इस प्रश्न में ही तो उत्तर ही छुपा हुआ है, मैं कौन हूँ। हम्म। मैं कौन हूँ में से यदि कौन को हटा दिया जाए तो जो बचेगा वही उत्तर है। नहीं, मैं कौन हूँ में मैं के साथ में कोई ना कोई आइडेंटिटी प्रकट होगी, और फिर उस अच्छा आइडेंटिटी की नेति होगी कि यह मैं नहीं हूँ। फिर मैं कौन हूँ फिर चलेगा, फिर कोई नई आइडेंटिटी प्रकट होगी, फिर वहाँ नेति होगी कि यह मैं नहीं हूँ। फिर होगा, हाँ। फिर ऐसे कर करके मैं कोई एक चीज नहीं है, मैं जो है हजारों मेरे का जोड़ है। यह मेरा, यह मैं हूँ, यह मेरा है, यह मैं हूँ, यह मेरे होने का ढंग है। इस प्रकार से जो हजार चीजें हैं, तो उन हजार जी। चीजों का जोड़ जो है वो मैं है। मैं कोई अलग हाँ से कोई चीज नहीं है। ठीक है। हम्म। तो फिर जो है वो सब जैसे सारे विड्रा हो जाते हैं। जी। तो हाँ, वो सारी चीजें जब विड्रा हो जाएंगी तब फिर वो, जब मैं कौन हूँ प्रश्न भी नहीं बचेगा, और ना कोई उत्तर की जरूरत है वहां पे, ना प्रश्न उत्तर दोनों चले जाएंगे। अच्छा, प्रश्न उत्तर दोनों चले जाएंगे हाँ, जहाँ पर वो स्थिति हो। प्रश्न प्रॉपर तरीके से गिरेगा। मैं कौन हूँ के साथ कोई आइडेंटिटी प्रकट नहीं होगी, जब कोई भी आइडेंटिटी प्रकट नहीं होगी, और मैं कौन हूँ प्रश्न भी उसके साथ गिर जाएगा। अच्छा। हम्म। अच्छा, तो मैं हूँ और जो ये शब्द है मैं हूँ, मैं ये हूँ तो तो ये बीमारी है। मैं हूँ तो बहुत बड़ी बीमारी है। मैं भी बीमारी है, हूँ भी बीमारी है। हूँ थोड़ी सूक्ष्म बीमारी है। अच्छा, थोड़ी इजनेस, सूक्ष्म है। एम, और इजनेस भी बीमारी है वैसे तो, हैपन। अच्छा हम्म। ठीक है। हम्म। अच्छा गुरु जी, जब आप ये एक बात सिखाते हैं हमेशा कि एक योगी को प्रति क्षण मृत्यु के लिए तैयार रहना चाहिए, हम्म। तो इसका अभ्यास करने वाले साधक के ऊपर क्या काल का नियम लागू होगा या काल का नियम हट जाएगा गुरु जी? काल का नियम तो अपनी जगह काम करता रहेगा। काल का नियम तो अपनी जगह काम करता रहेगा। वह मृत्यु के लिए तैयार है। मृत्यु जब भी मतलब घटेगी, मृत्यु तो वो जानेगा कि मृत्यु है या नहीं। वो धारणा में फंसा ही नहीं है कि इसको मृत्यु कहते हैं। वो कहता है जिस मृत्यु की बात चलती है, शरीर से जो वियोग होगा, जब भी होगा, जैसा भी होगा, उस समय वह अवेयर रहेगा, और जो जानना होगा होगा, उस समय पता चलेगा कि मृत्यु क्या है। मृत्यु के नाम का एक हिप्नोटिज्म है, लेकिन जो शरीर के साथ डी एसोसिएशन होगा, उस समय जाना जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। उस समय पता चलेगा ना कि मृत्यु क्या है। उस समय होश में रहना जरूरी है। होश में रहेंगे तो पता चलेगा कि मृत्यु है या नहीं है, और होश में नहीं रहेंगे, बेहोश हो जाएंगे, तो फिर पता कैसे चलेगा कि मृत्यु क्या है। तो होश को साधना है। होश को साधे रहेंगे तो उस समय जो भी घट रहा है सब जाना जा रहा है, तो मृत्यु तथाकथित रूप से शरीर से वियोग भी घटेगा, तो वह भी जाना जाएगा, है नहीं ना, गुरु जाना ऐसा। जाएगा, और वहां पर एसोसिएशन अपना ना हो। यही तो साधना की तैयारी है। जी। नहीं, ये लास्ट मोमेंट की बात आप बता रहे हैं, जैसे हम अभी करंट की बात बता रहे हैं। मान लीजिए कि हमने इसका अभ्यास कर लिया और मैं उस अवस्था में आ गया हूँ गुरु जी की अब मैं अगले ही क्षण मृत्यु के लिए रेडी हूँ, मुझे मृत्यु के अलावा कुछ दिख नहीं रहा है। नहीं तो नहीं, आत्महत्या के की बात कर रहे हो कि सहज मृत्यु की बात कर रहे एक जागरण जागरण अवेयरनेस अवेयरनेस। हो? हाँ, तो हाँ मतलब अब यह है, हाँ, यदि मृत्यु के लिए हम तैयार हैं तो बड़ी सहज अवस्था है कि मतलब हम मृत्यु की प्रतीक्षा ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं। मतलब हम सहज अवस्था में कि जो भी घट रहा है, हाँ जैसा बिल्कुल घट रहा है, सहज जाना जा रहा है, उसमें जाना जो चाह है रहा कोई आग्रह है। नहीं है ना। मृत्यु को हाँ भी जान लिया जाएगा। जी।
वो बिल्कुल कंफर्टेबल वाली, टोटल एक्सेप्टेंस वाले भाव में, मुझे टोटल एक्सेप्टेंस वाले में, उस कंडीशन में। तो क्या उस समय मेरे ऊपर ये समय का मतलब, जो समय में रहूंगा या समय के बाहर चला जाऊंगा मैं उस समय, तब ये अवस्था प्रॉपर हो जाती है तो? नहीं, समय समय का बोध जो है, समय का जी। बोध जो है वह मन है। मतलब अमनी दशा होगी तो समय के बाहर हो गए, समय का बोध नहीं रहेगा। और समय का बोध है मतलब मन का बोध है, मन का बोध है मतलब समय का बोध है। मन जो है, मन और समय एक ही चीज है। हाँ, मनो समय के किसी, हाँ क्लियर हो गया मुझे, क्लियर है। हाँ ठीक है। जाहिर सी बात है कि अगले क्षण जब मृत्यु के लिए रेडी है तो मन तो रहेगा नहीं किसी भी क्षण, मन तो तभी रहेगा जब भविष्य मिले उसे खेलने के लिए। मन है नहीं तो ऑलरेडी वैसे भी समय के परे ही होगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा गुरु जी, ये जैसे केंद्र के तिरोहित होने का क्या सिम्टम्स है गुरु जी? केंद्र तिरोहित हो गया तो वहां पर कोई एसोसिएशन बचे नहीं, क्या नहीं? एसोसिएशन के लिए केंद्र चाहिए ना। हाँ। हाँ, केंद्र के बगैर एसोसिएशन हो नहीं सकता। कोई केंद्र है वो एसोसिएट होता है। यदि एसोसिएशन बचे हुए हैं तो कोई केंद्र है। कोई एग्जाम्पल गुरु जी? कोई भी, यदि शरीर के साथ कोई जुड़ाव बहुत ज्यादा है या मन के साथ है, किसी चीजों के साथ जुड़ाव है, मतलब वहां पर केंद्र है। अच्छा, मतलब फिजिकल से या अपने खुद के शरीर से मतलब मन कोई से जुड़ाव या है? कहीं से भी एसोसिएशन है, तादाद में है, तो तादाद में सदा केंद्र की ओर बताया गया। तादाद में बगैर केंद्र के कैसे संभव है? अच्छा, तादाद में, मतलब केंद्र के रिजॉल्व होने का यही सिम्टम्स हुआ गुरु जी की, मतलब वो भी एक तरीके से नेति नेति वाली स्थिति हुई, मतलब मेरे ख्याल बस से वही गुरु। है, नेति नेति में वो जो केंद्र है, अंततः केंद्र डिजॉल्व होगा। हाँ, हम्म। केंद्र रिजॉल्व हुआ। हाँ। हम्म। तो गुरु जी, ये परमात्मा भी नेति नेति है तो फिर हमारी आत्मा भी नेति नेति हुई ना? हाँ हाँ, सब नेति नेति। अंततः जो और जहाँ पर भी हम किसी भी अवधारणा को जी रहे हैं तो सारी अवधारणाओं की नेति होनी चाहिए। अब परमात्मा जो है, कोई परमात्मा है और हम हैं, तो ये तो फिर कॉन्सेप्ट ही हुआ ना कि मैं दो हूँ दो। और कोई परमात्मा है, तो कॉन्सेप्ट हुआ, द्वैत का कॉन्सेप्ट हुआ ये तो, है ना। तो मैं और परमात्मा मिटेगा तो उसके साथ में मैं भी मिटूंगा, दोनों मिट हाँ जाएंगे, दोनों मिट जाएंगे तभी नेति होगी ना। जी, बिल्कुल मतलब बिल्कुल। मैं शरीर नहीं हूँ तो फिर मैं का कुछ हिस्सा मिटता है ना। मैं और जी शरीर, मतलब शरीर नहीं हूँ तो कुछ हिस्सा मिटेगा। फिर जो है मैं मन नहीं हूँ तो बहुत बड़ा हिस्सा मिट जाएगा। मैं आत्मा नहीं हूँ तो फिर बहुत मन का हिस्सा, मतलब मैं आत्मा हूँ, यह भी जो है मन का ही कोई अपना एक सूक्ष्म रूप है। मन का हाँ ही वो सूक्ष्म एसोसिएशन है। परमात्मा जो है वह भी मन का ही एक सूक्ष्म एसोसिएशन है। मन की कोई जी, अवधारणा है, सूक्ष्म अवधारणा है। वो तो बचपन से डाला गया है ना समाज के थ्रू, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा हुआ है ना कि हाँ आत्मा होता है, परमात्मा होता है। हाँ हाँ। ठीक है गुरु जी। और गुरु जी, थोड़ा सा सिम्टम्स अपना बता दे रहा हूँ साधना का। हम्म। जैसे कि आज्ञा चक्र से लेकर के सहस्त्रार चक्र तक ना एक रेखा से खींच रही है हम्म। पीछे तक। हम्म। और आज्ञा चक्र बिल्कुल जैसे काफी तेज धड़क रहा है, बिल्कुल जैसे दिल धड़क, बिल्कुल वैसे ही धड़क रहा है। हम्म। और बहुत ज्यादा नशा सा है बिल्कुल एकदम। हम्म। और आंखों के आगे ना गुरु जी व्हाइट व्हाइट पार्टिकल दिख रहे हैं। हम्म। ये फिलहाल की अभी कंडीशन है मेरी। हम्म। बहुत अच्छा है। तो गुरु जी, व्हाइट पार्टिकल क्यों दिख रहे हैं, क्या है ये? ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें दिखती रहेंगी। हर चीज का पता करना क्यों जरूरी है? हर चीज का गुणा भाग क्यों जरूरी है? वो एनर्जी एनर्जी सर्कल्स बहुत सारे दिखते हैं, है ना। तो वो अच्छा। अब उनके गुणा भाग में क्यों पढ़ना है कि ये कौन सा है, क्या है, ये है ना। जैसे विज्ञान है, वो हर चीज को तोड़ तोड़ के देखता है, बांट बांट के देखता है, हर चीज की मीमांसा करता है जी ना। जी। तो ये वहाँ विश्लेषण की प्रक्रिया नहीं, संश्लेषण की प्रक्रिया में जाए ना हम। ठीक तो मतलब है गुरु विश्लेषण अब एक हद तक मन को समझाने के लिए करना पड़ता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा विश्लेषण में ही क्यों घुस जाए? संश्लेषण में जाना है ना, जी। वननेस की तरफ जाना है ना। तो जी ऐसे बहुत सारे अनुभव आते हैं और जाते हैं, आने दो और जाने दो। उनका गुणा भाग उनको समझने के चक्कर में बहुत ज्यादा ना पड़ो, उसको ना उनका विरोध करो। आते हैं आने दो, जाते हैं जाने दो, ठहरते हैं ठहरने दो, है ना। ठीक। हम्म। ठीक है गुरु गुरु जी, ओशो बताते हैं अपने प्रवचन में कि प्रेम जो है आत्मा का भोजन है। हम्म। तो
प्रेम जो है आत्मा का भोजन है, हाँ। तो प्रेम परमात्मा का भी भोजन हुआ फिर तो। हम्म। प्रेम जो है परमात्मा का भी तो भोजन हुआ ना गुरु जी, उस हिसाब से तो। अच्छा, परमात्मा नाम की कोई चीज है और उसको उसका भोजन प्रेम है। कहाँ रहता है ये परमात्मा? कहीं मीटिंग करा है हमारी, हमको मिलना है उसका। लंच पे कहीं मिलते हैं। नहीं गुरु जी, कहीं नहीं रहते हैं, आ ही नहीं जाते हैं। हाँ, तो उनका भोजन है और प्रेम परमात्मा है, उनके बारे में इतनी जानकारी रखते हो तो उनका एड्रेस भी तो जानते ही होगे ना। तो मीटिंग करा दो हमारी, हम कहीं साथ में लंच वंच ले लेंगे, कहीं लंच डिनर वगैरह कुछ। हाँ तो हम लोग मिल लेते हैं, आप भी परमात्मा है, हम भी परमात्मा है, हम लोग लंच कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। इस प्रकार की जो है हाँ। हाँ, ये कॉन्सेप्ट्स के साथ में ऐसे मत उलझो। अच्छी सही बात है। हो सकता है कि उन्होंने प्रेम किसी प्रेम टॉपिक। परमात्मा का भोजन है, मतलब ये बिल्कुल विचित्र सी बात नहीं। प्रेम ही परमात्मा है, प्रेम परमात्मा का भोजन नहीं है। प्रेम जब विकसित होगा, फ्लावरिंग हो जाएगी, जहाँ पर प्रेम जो है किसी सब्जेक्ट से बंधा हुआ नहीं है, प्रेम पूर्ण होना जो है वह हमारी अवस्था है, तब वह जो है वह परमात्मा है। वह खिलावट जो है परमात्मा है। प्रेम एक खिलावट है ना। वो किसी कोई सब्जेक्टिव नहीं है। प्रेम एक यदि खिलावट है तो वह परमात्मा है। इसका भोजन है, यह है वह, ये भाषा भटकाने वाली भाषाएं हैं। कभी किसी कारणों से कहीं बोल दी गई, ठीक है, लेकिन हम उसको उसी रूप में पकड़ लेते हैं, इशारे नहीं समझते हैं, तो फिर हम उलझ जाते हैं। किसी ने ऐसा कहा तो गलत कहा, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। हमने पकड़ा कैसे, वह गलत है। हाँ, नेटवर्क में आओगे तो बात हो पाएगी। गुरु जी, अगला प्रश्न ये है कि आपने कहा है कि इंटेलिजेंस जो है वो दो धारी तलवार है, यह मैट्रिक्स भी काट सकती है और खुद को भी काट सकती है। हम्म। तो मैट्रिक्स को काटने का तो समझ में आ गया, खुद को कैसे काट सकती है गुरु जी ये? अब ये इंटेलिजेंस जो है यदि गलत पाथ पे चली गई, है ना, गलत पाथ पे चली गई, गलत धारणाओं को उसको पोषित करने लगी, तो उसको जस्टिफाई करने लगेगी। इंटेलिजेंस जो है वह क्षमतावान है ना। अच्छा। बहुत हाँ सारे हाँ। ऐसे साधक हैं, हमने देखा है, जैसे जय कृष्णमूर्ति के से जुड़े हुए लोग हैं, अपना ओशो से जुड़े हुए लोग हैं, है ना, इंटेलिजेंट लोग हैं। और इंटेलिजेंट लोग जो है उनके पास बहुत सारी अपनी जानकारियां वगैरह ये सब आ गई हैं। वो जो है जी बहुत अच्छी बातें करते हैं, बहुत तगड़ी बातें करते हैं, है ना। और जी उनके साथ उनको तर्क में जो है हमारे जैसे लोगों को 5 मिनट में हरा देते हैं। जी 5 मिनट जी में हमको वो बिल्कुल हरा के बिल्कुल वो कर देंगे, और वो सबको हरा देते हैं, है ना। और इस ठीक है। प्रकार से जो है, लेकिन उनके जीवन में देखा जाए तो वो साधना की गहराई वगैरह कहीं कुछ दिखती नहीं है। साधना फलित होती हुई दिखती नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। पुराने समय में भी कहा गया है ना कि बहुत सारे ऐसे विद्वान हुए। रामकृष्ण परमहंस के पास एक केशव चंद्र गए थे, है ना, बहुत विद्वान व्यक्ति उस समय के। और जो जी है वो बिल्कुल 5 मिनट में चित्त कर सकते थे किसी को भी, है ना। बहुत जी जी इंटेलिजेंट थे, लेकिन और उनके पास इंफॉर्मेशन भी बहुत थी। तो वो जो है जी अपनी गलत अवधारणाओं को, जो कि मिलती जुलती हैं, है ना, वेदांत से, इससे उससे सबसे मिलती जुलती अवधारणा है, उन अवधारणाओं को जो है अपने हिसाब से वो मोल्ड कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं और जीत सकते हैं। तो वो जीतेंगे तो वो जीतने का जो भ्रम है, वो जीतने का जो भ्रम है वो उन्हें भटकाता चला जाएगा। उन्हें लगता है हम जीत गए। वो जीत गए तो लेकिन जीत हार तो बिल्कुल वो बेकार की बात है ना। हाँ हाँ, हाँ। सवाल तो मुक्ति का है। जी तो अब वो जो है उसके साथ में अपना लगे रहते हैं, और उनको जो है बहस करना जरूरी है और जीतना जरूरी है, ताकि जो है उनको ये कॉन्फिडेंस आ सके कि हम सही जा रहे हैं। तो जी। इंटेलिजेंस जो है फिर वो भटकाती है, फिर वह जो है जगह जगह पर कोशिश करेगी और वो जीतना चाहेगी। जीतने से उनको ये लगेगा कि बिल्कुल सही है, हम हम्म। बिल्कुल सही हैं और सही जा रहे हैं। तो उसके कारण वो अपने आप को ऐसा जबरदस्त भ्रम दे देंगे और साधना की गहराई आ नहीं पाएगी। जी गुरु जी, इसको एक इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे बुद्ध के एक भिक्षु के जो भिक्षा पात्र में एक बार मांस का टुकड़ा गिर गया था, तो उन लोगों ने जस्टिफाई कर लिया कि मांस खाना सही है। वो तो हाँ, वो तो ये तो छोटी छोटी बातें हैं। ऐसा तो ठीक ही है कि वो ऐसा कर लेते हैं। जिनको जैसा जीना है वैसा ही जिएंगे। और जी एक्चुअली जो है सदगुरुओं को नहीं समझा गया है, अक्सर नहीं समझा गया है। 99% लोग नहीं समझ पाते हैं। जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं ना, उसमें भी 90-95% लोग एक्चुअली उन्हें नहीं समझ पाते हैं।
वो जी। बातें करते हैं कि हाँ हमें समझ में आ रहा है, यह वो एक्चुअली नहीं समझ पाते हैं। जी। हाँ, तो और वह अपना उन चीज़ों का जस्टिफ़ाई करते रहते हैं उसको, और जस्टिफ़ाई करके जो है फिर वो खुद की हानि करते हैं, खुद की हानि। इसलिए हम कहते हैं खुद को काटने का अर्थ, वह मैं कट जाए अलग बात है, खुद को काटने का अर्थ है कि वह जो है अपनी साधना को काट देते हैं, अपनी साधनात्मक ग्रोथ को काट देते हैं। क्योंकि जी। इंटेलिजेंस तो है, अब वो इंटेलिजेंस में यदि कोई बहस करते हुए तर्कों में जीत रहा है, तो वहाँ तो फिर सामने वाला व्यक्ति तो फिर यदि वह सचमुच में गहरा है, ज्ञानी है, तो वो अपना सरेंडर हो जाएगा और अपना, क्योंकि उसको तो कोई लेना-देना नहीं है जीतने से, है ना? हाँ, वो हाँ, उनकी वाह-वाही करेगा, वाह, 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 वाह! बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, और वहाँ से निकल जाएगा। और अपना जो हुँ। है वो उन लोगों से फिर अपना वो पता चल जाएगा, इनका संग कुसंग है, उनसे फिर बचना चालू हो जाएगा, ये इनका संगति कुसंगति है, उसको क्या जी, लेना-देना है? उसको क्या लेना-देना। हाँ, जीतते रहो हाँ, तुम। हाँ, वो इंटेलिजेंस का मतलब नेगेटिव पार्ट क्या था ना, वो हमें समझना था कि यहाँ पे खतरा क्या हो सकता है। हाँ, हाँ, हाँ। अपने गलत को अ, जस्टिफाई कर लेना। जी। हाँ, और फैक्ट्स उनके पास तथ्य जो है इधर-उधर के बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है। हुँ। गुरु जी, ये प्रेम जो है क्या वासना का प्यूरिफाइड रूप है? हाँ भाई, वासना का प्यूरिफाइड रूप भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि वासना भी कहीं न कहीं प्रेम तो है, लेकिन वो विकृत रूप है। जी। वासना जो है प्रेम का विकृत रूप है। उसमें हम जो है किसी सब्जेक्ट के प्रति प्रेम में आ जाते हैं और उसको जो है अपने तरीके से हम उसे यूज़ करना चाहते हैं, तो वह वासना हो सेलेक्टिव। गई। हाँ, और जब वह सब्जेक्टिव नहीं रह गया, तो फिर हम जो है प्रेम पूर्ण हैं, वहाँ पर हमें को किसी का मतलब हमें यूज़ नहीं करना है। जी, मतलब गुरु जी, अगर प्रेम अनवरत हो, बिना किसी सिलेक्शन के हो, तो वो ठीक है? वो ठीक है, मतलब प्रेम पूर्ण हम हैं, उसमें कोई सवाल ही नहीं है कि इसके प्रति या उसके प्रति, किसी के प्रति प्रेम पूर्ण नहीं है, हम प्रेम पूर्ण हैं भई। हाँ, 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 वो किसी के किसी के प्रति प्रति नहीं है, हाँ, सब्जेक्ट से कोई लेना-देना नहीं है उसका। सब्जेक्ट से उसका कोई लेना-देना नहीं होना हाँ, चाहिए। हाँ। हाँ, लेकिन अब ऐसा है कि व्यावहारिक सत्य भी अपनी जगह काम करते हैं। कई बार अभिनय पूर्वक जो है वो ऐसा व्यक्ति कुछ करता भी है। ऐसा नहीं कि प्रेम पूर्ण का मतलब वो जो है सब उल्टी-सीधी चीज़ों को व्यावहारिक सत्य को सबको झेलता ही चला जाएगा। ऐसा नहीं, कुछ वो भी तो नहीं। संवेदन के माध्यम से सब पता चलता जाता है गुरु जी, क्या करना है वहाँ पे। हाँ, तो प्रतिसंवेदन के हिसाब से जो व्यावहारिक सत्य को जिया जाता है, अभिनय पूर्वक जिया जाता है। हाँ, वो मैसेज वहाँ पे रिसीव होने लगते हैं कि अब यहाँ पे ये करना है, ये करना है, ये करना है वहाँ पे। हाँ, 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 हाँ। ठीक है। हुँ, गुरुजी, ये धरती के कोर में हुँ। सेंटर पॉइंट, क्या कोई मेटाफिजिकल लिफ्ट है, वो मतलब ऊपर एस्ट्रल ट्रैवल करने के लिए? फ़िज़ूल की बातें कहाँ-कहाँ से बटोर के लाते हो? एस्ट्रल ट्रैवल करना है तो वो कोर-वोर की कोई ज़रूरत नहीं है ना? साधना करते चलो, अपने आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस बहुत आसान चीज़ है ना? सहजता से हो जाता है और उसमें कितना भी लंबा ट्रैवल कर सकते हो। नहीं, वो तो पता है मुझे, आपने कई बार बताया कन्वर्सेशन में, हाँ, लेकिन ये थोड़ा अलग ही था। ये वो बेकार की बातें कहाँ पढ़े हो? इतने बड़े-बड़े मिरेकल्स हैं, छोटे-छोटे मिरेकल्स को इतना बड़ा मैग्नीफाई करके बता रहे हो, हैं? साधकों के जीवन में तो बड़े-बड़े मिरेकल्स होते हैं और ये बिल्कुल छोटी-मोटी क्षुद्र सी बातें हैं और अपना उसको इतना मैग्नीफाई करके बता रहे हो और जैसे वो कोई बड़ा फैक्ट हो। भगवान जाने कहाँ के क्या कौन-सी चीज़ है ये। गुरु जी, छोटा है कि हाँ। बड़ा, ये तो आप बताएंगे ना, हमें क्या पता छोटा है कि बड़ा है, हमारे तो प्रश्न है बस। हुँ, हुँ, हुँ। तो इस प्रकार के हिप्नोटिज़्म से बचो, उल्टी-सीधी बातें चीज़ें होती रहती हैं, इनसे बचो। हुँ। नहीं, ठीक है गुरु जी, आप ये कह रहे हो तो अच्छी, हाँ, थोड़ा क्रिएटिव दिमाग है मेरा, तो इसी हाँ, तरह चलता रहता है कुछ न कुछ। गार्बेज है तो गार्बेज के साथ में यात्रा थोड़ी लंबी हो जाएगी, इस प्रकार के गार्बेज बटोरते रहोगे तो। हाँ, ये भी बात है। हाँ, तो क्या जल्दी भी क्या है, 2-4 10 जन्म और लगेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। धरती यदि खराब हो जाएगी तो दूसरी धरतियाँ तैयार हैं, नई धरती तैयार हो जाएगी, चिंता की कोई बात नहीं है। प्लेग्राउंड हमेशा मिलेगा, चिंता नहीं करना। फिर से स्कूल का बस्ता उठाना है, सारे कल भी प्रोवाइड फिक्र करना। करना है ना, शरीर की व्यवस्था हो जाएगी, कोई चिंता नहीं करना, है ना? उपलब्ध करवा दिया जाएगा शरीर, हाँ, तो कोई चिंता बिल्कुल। नहीं करना। अच्छा, हुँ, तो दूसरा प्रश्न भी इसी टाइप का है, तो नहीं पूछेंगे। हुँ, हुँ। तो ठीक है, ठीक। स्पिरिचुअल गार्बेज से अपने आप को बचाना पड़ेगा साधक को, हाँ। क्योंकि इस प्रकार के इन्फ्लुएंस स्ट्रीम हमेशा चलती रहेंगी, स्पिरिचुअल गार्बेज आते रहेंगे, है ना?
अच्छा ठीक है। अच्छा मैं मतलब मुझे इस टॉपिक पे हम कुछ और आपसे मतलब आपको डांटना होगा डांट लीजिएगा। ये हम पूछ रहे हैं जैसे ये स्पिरिचुअल गार्बेज तो कैसे हुआ गुरु जी, ये तो साइंटिफिक रिसर्च वाला टाइप का कुछ हो गया ना कि हाँ जिसके हाँ, उसमें। साइंस बड़ी चीज है। अध्यात्म दो कौड़ी की चीज होती है, साइंटिफिक होना चाहिए। अध्यात्म आदमी तो झाड़ू मार के फेंक देना चाहिए। आध्यात्मिक है रिसर्च भी धर्म तो। और अपना अध्यात्म के चक्कर में पड़े हो, साइंस के चक्कर में जाओ। साइंस ही महान है, हम कहाँ कह रहे हैं साइंस गुरु जी हम आगे। फिजिक्स के चक्कर में पड़े हैं, फिजिकल साइंस के चक्कर में नहीं पड़े हैं। ये जो है ना इनर उसका है। ऐसा कोई साइंस वाइंस नहीं होता ना कि धरती के कोर में है और वह जो है वहाँ कुछ अपना वो मेटाफिजिकल वो है फलाना है। ये ना ये बेकार की बातें हैं। और वो देखो वो जो है परमात्मा तो सब जगह पर है, तो फिर वह उसके होने का ढंग है। तो फिर वो जो परमात्मा में प्रवेश तो सामने वाले पेड़ को देख करके वहां से ही परमात्मा में प्रवेश हो जाएगा, है ना। हाँ या हाँ उसके लिए ठीक है। फलानी जगह और वो वाली कोर और ये और वो, कहाँ के बकवास में पड़े हो, है ना। ये बकवास जो बड़ी शानदार है, इसमें बड़े बड़े थीसिस और लेख लिखे जाएंगे, है ना। इस पे पीएचडियां हो सकती हैं, है ना। इस पे जो है लाख करोड़ों लोग तालियां बजाएंगे, है ना। जहाँ करोड़ों लोग तालियां बजा रहे हैं वहां से चुपचाप निकल जाना, उस जगह पे नहीं जाना कुसंग है ना। जहाँ करोड़ों लोग तालियां बजा रहे हैं उधर नहीं जाना, कुसंग है वह। हाँ हाँ, ठीक गुरु जी हम बचेंगे, बिल्कुल बचेंगे। हम्म। नहीं स्टडी करेंगे इन चीजों के ऊपर। हम्म। ठीक है गुरु जी, एक आखिरी क्वेश्चन ये है कि एक बूढ़ा व्यक्ति है और एक जवान व्यक्ति है, हम्म। दोनों 2 दिन से भूखे हुए हैं। हम्म। और तो खाना सिर्फ एक ही व्यक्ति को दिया जा सकता है, हम्म। लेकिन मतलब गुरुजी खाना तो किसको देना चाहिए, भूखे को देना चाहिए उस कंडीशन में या जवान को देना चाहिए वहाँ पे। ये तो अब वहां पे मौजूद हो तुम और दोनों तुम्हारे सामने खड़े हैं, फैसला तो जी तुम्हें ही करना है। हमारे सामने तो न बूढ़ा खड़ा है न जवान खड़ा है ना। वो तुम्हारे सामने ही खड़े हैं और फैसला तुम्हें करना है कि किसको देना है। और तुम्हारे हाथ में ही है, उस हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है ना। लेकिन बस यही तो मेरा धर्म संकट है गुरु जी, लेकिन भूख तो दोनों की एक बराबर है ना, शरीर भले अलग अलग हो फिजिकल लेवल पे, लेकिन भूख तो दोनों की बराबर है, 2 दिनों की भूख है। तो हम्म। किसको चुना जाए वहाँ पे, भूख को या जवान को ये चुना ये जाए। ये धारणा पहले क्यों बनाई गई कि वो भोजन इतना ही है कि एक को दिया जा सकता है। अरे भोजन जो भी है दोनों को दिया जा सकता है, एक रोटी भी है तो आधी आधी दी जा सकती है ना। अब वो लोग नहीं हाँ नहीं एक ही कौर है, ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना। कोई बात ही नहीं। है ना। ये ये तो बात भी। ये मन के चोचले हैं ये। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये तुम्हारे पास ही है दोनों चीज दो खड़े हुए और तुम्हें ही सोचना है। अब तुम ही सोचोगे ना कि हाथ में खाना रखा है, 4 रोटी रखी तो दो दो दे दो, दो रखी तो दो दो, एक एक दे दो और एक रखी तो आधी आधी दे दो। जी हाँ। नहीं लेकिन गुरु जी, अच्छा ठीक है। नहीं ये बात यदि उलझा रही है तो उसमें उलझो, है ना, उसमें जीते रहो। उलझो इसमें अच्छे से उलझो, 4 6 महीने उलझते रहो। फिर जाके तब कहीं वो खुद से सुलझन आएगी ना, बाहर से ऐसे सुलझन नहीं आएगी क्योंकि उसके और उसके पीछे की धारणाएं जो है ना बड़ी विचित्र से बना रखी हैं। हाँ तो वो धारणाएं जो भटकाती रहेंगी, जब तक वो धारणाएं बलवती रहेंगी उसका कोई उत्तर आने वाला है नहीं, उसका कोई उत्तर है भी नहीं। अरे कुछ नहीं गुरु जी, ये सब प्रश्न ऐसे वो है मतलब, ठीक है उठ गया तो हमने नोट कर लिया, हमने सोचा गुरु जी से पूछ लेंगे बस, और क्या इसके चक्कर में मेरा कुछ रुका थोड़ी हुआ है। हम्म। ना कोई बंधन है इसके चक्कर में। हम्म। उत्तर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, क्या दिक्कत है। हम्म। हाँ कुतूहल बस कुतूहल कुतूहल को कहते हैं कि उसको उत्तर हाँ की जरूरत बस मिला तो ठीक कौतूहल है, मिला हाँ। और कुतूहल जो है सिन, पाप है। कुतूहल पाप है, सिन है ना। जिज्ञासा ठीक ठीक है, मुमुक्षा होनी चाहिए, मुमुक्षा साधक का लक्षण है ना। गहरा साधक मुमुक्षा से भरा हुआ रहेगा, कुतूहल पे नहीं जाएगा। इधर कुतूहल वाला व्यक्ति गार्बेज बटोरेगा, स्पिरिचुअल गार्बेज। अरे भाई ये बड़ा साइंटिफिक, अरे इधर से ऐसा हो रहा है, अरे वैसे हो रहा है। तो अभी कुतूहल कुतूहल से भरे हुए लोग हैं, ऐसी चीजें ढूंढ रहे हैं, इधर से उधर से सुन रहे हैं और गार्बेज बटोर रहे हैं, है ना। तो कुतूहल से भरा हुआ व्यक्ति जो है वो भटकते जाएगा, बार बार भटकेगा, साधना के मार्ग से भटकता जाएगा क्योंकि कुतूहल जो है वो साधना का मार्ग है ही नहीं, है ना। वह जी विचित्र चित्र विचित्र चीजों को बटोरेगा, चित्र विचित्र तथ्यों को बटोरेगा, उसकी जुगाली करता रहेगा, प्रभावित होता रहेगा, इन्फ्लुएंस होता रहेगा। और जो है जो जिज्ञासु है वह देखेगा भी लेकिन उसमें फंसेगा नहीं, थोड़ा बचता रहेगा। लेकिन मुमुक्षु है तो उधर से तुरंत बच जाएगा और वो सिर्फ जो है वो सम्यक साधना की तरफ ही जाएगा।
जहाँ गैर साधना है, कुसंग है, उसे पहचानेगा और वहां से बचेगा, स्पिरिचुअल गार्बेज से अपने आप को बचाएगा, है ना। नहीं तो बिल्कुल। जीवन तो व्यर्थ हो जाएगा इस उल्टी सीधे डाटास में और इनके इंफॉर्मेशन में और इनके, है ना, वैज्ञानिक दृष्टिकोणों में और वैज्ञानिक थीसिसों में और, है ना, विचित्र किस्म की वो चीजों में, विचित्र विचित्र चीजें हैं और फिर स्पिरिचुअल साइंस कह दिया जाएगा, है ना। अब गुरु जी देखिए क्या होता है ना, मेरे पास कोई काम वाम तो है नहीं, जो थोड़ा बहुत अमनी दवा संस्था से बाहर होते हैं, अपना काम वाम करते हैं, तो उस दौरान हम ये सब चीजें अपने दिमाग में सोच लेते हैं, बाकी समय तो कुछ नहीं, सब खाली बैठे रहते। ये सारी चीजें तो कहीं से सुनी हुई है ना, इधर उधर से नहीं, सुनते रहते हैं ना। किसी हुई ये यूट्यूब का कोई मसाला नहीं है, ये सब मेरे भीतर से निकल के आता है। हाँ तो सावधान हो जाओ, इस प्रकार का मसाला भी भीतर में है तो। अब कहाँ से आता है मुझे नहीं पता, चैनलिंग के माध्यम से आता है या कहीं से आता है या पिछले जन्मों का कुछ है, हमें नहीं पता, लेकिन आता है मेरे पास ये। सावधान हो जाओ, सावधान होने की बात है। ठीक है गुरु, सावधान हो जाते हैं। सावधान में क्या होना है, अवेयरनेस को और बढ़ाना है, यही तो करना है। बस और क्या करना है। ठीक है गुरु जी, बस इतने ही प्रश्न थे मेरे। ठीक है। ठीक है, और गुरु जी वहाँ पे निकलने के लिए बताए थे आपसे, तो निकल जाए ना गुरु जी, ठीक रहेगा ना। हाँ निकल जाओ, करो यायावरी करने का शौक है तो निकल जाओ, नर्मदा तीरे भटकना है तो वहाँ निकल जाओ। ठीक है, पहले निकल जाते हैं, फिर उसके बाद कहीं खोजेंगे जहाँ पे होगा। हाँ ठीक है। हाँ मतलब कोई ठिकाना तो होता है, जब यायावरी करनी है तो ठिकाने से क्या लेना देना, फिर कहीं भी मिले, फिर आगे महीना वहाँ रहे, 2 महीना वहाँ रहे, फिर 1 महीना, इसी तरह तो होती है ना गुरु जी यायावरी। हाँ यायावरी ऐसी होती है।